गुड मॉर्निंग क्लास 8th। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, हमने ये देख लिया था। और आज हमें देखना है पेज नंबर 43 से, यहाँ से व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। उन ट्राइबल ग्रुप्स का क्या हुआ जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। देखिए, द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स who moved about and did not have a fixed home। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल, जो ब्रिटिशर्स जो थे वे अनकम्फर्टेबल थे समाज के उन ग्रुप्स के लिए जो एक ही जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे, जिनका कोई फिक्स्ड होम नहीं था। दे वॉन्टेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। ब्रिटिशर्स उन ट्राइबल ग्रुप्स को जो कि एक जगह पर नहीं रहते थे, उनको एक जगह पर सेटल करना चाहते थे और वे उन्हें पीजेंट कल्टीवेटर्स बनाना चाहते थे। पीजेंट कल्टीवेटर्स का मतलब किसान। सेटल्ड पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। अगर एक जगह पर कोई व्यक्ति रहता है तो उस पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर आराम से प्रशासन चलाया जा सकता है, बजाय इसके कि कोई व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहे या जिसका कोई भी एक फिक्स्ड होम ना हो। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ये ट्राइबल ग्रुप्स भी एक जगह पर ही रहने लगे ताकि इन पर हम आराम से कंट्रोल कर सकें और इन पर हम एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि राज्य से उन्हें हमेशा रेगुलर रेवेन्यू भी मिलता रहे। इसी वजह से वो इन ट्राइबल ग्रुप्स को एक जगह पर ही सेटल्ड करना चाहते थे और पीजेंट कल्टीवेटर्स बनाना चाहते थे ताकि जो भी क्रॉप हो उससे ये पीजेंट ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे सकें। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस्ड किया, मतलब लैंड सेटलमेंट्स के बारे में बताया। दैट इज़, इस लैंड सेटलमेंट में क्या था, दे मेजर्ड द लैंड, वे ज़मीन को नापते थे। डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड, और उस ज़मीन को वो जिसको भी चाहे उसको दे सकते थे। एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और उस व्यक्ति से स्टेट की रेवेन्यू डिमांड को फिक्स करते थे। जैसे मान लो उन्होंने कोई ज़मीन का एक टुकड़ा नाप दिया, अब उस ज़मीन के टुकड़े को उन्होंने किसी भी ट्राइबल ग्रुप के किसी भी व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम मान लो राम है, और उसको वो ज़मीन का टुकड़ा देने के बाद ये बोला कि अब आप इस पर खेती करो और इससे जो भी क्रॉप होगी उसमें से आपको इसका 40 या 60% रेवेन्यू में देना पड़ेगा और बाकी आप अपनी यूज़ में ले सकते हो। ठीक है। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स। उनमें से उन्होंने कुछ पीजेंट्स को ज़मींदार बना दिया, कुछ को किराएदार बना दिया, मतलब उस ज़मीन पर काम करने के लिए किराए पर बना दिया। एज यू हैव सीन चैप्टर 2, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। आपने चैप्टर 2 में देख ही लिया होगा कि जिन ज़मीनों पर दूसरे व्यक्ति काम करते हैं, मतलब जिनकी ज़मीन होती है वो तो काम नहीं करते और वो किसी दूसरे व्यक्तियों को काम करते हैं, वो क्या करते थे, लैंड ओनर के खेत पर काम किया करते थे। और लैंड ओनर क्या करता था कि उससे जो भी रेवेन्यू होता था वो ब्रिटिशर्स को देते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। देखिए क्या बोल रहा है कि झूम खेती करने वालों को बसाने का ब्रिटिश प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। जो भी व्यक्ति झूम कल्टीवेशन करता था तो उनको एक जगह पर बसाने का प्रयास ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज़ ड्राई। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है और मिट्टी सूखी है वहाँ हल की खेती आसान नहीं है, मतलब हल से खेती करना आसान नहीं है। In fact, झूम cultivators who took to plug cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. वास्तव में झूम खेती करने वाले किसानों ने अक्सर जुताई की क्योंकि उनके खेतों में अच्छी पैदावार नहीं हुई।
झूम खेती करने वाले जो किसान जो हैं उन्होंने क्या किया कि सिर्फ जुताई की, क्योंकि उनके खेतों में अच्छी पैदावार नहीं हुई। So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. इसलिए उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती करने वालों ने अपनी पारंपरिक प्रथा को जारी रखने पर जोर दिया। Facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. क्योंकि ब्रिटिशर्स इन झूम कल्टीवेटर्स को खेती करने नहीं देते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इन कल्टीवेटर्स ने क्या किया कि बहुत प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट को फेस करने के बाद में ब्रिटिशर्स ने जंगलों का कुछ हिस्सा इन झूम कल्टीवेटर्स को खेती करने के लिए दे दिया। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 43 पे। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के कानून और उनका प्रभाव। The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. जनजातीय समूह की जिंदगी, जैसा कि आपने पहले देखा है, was directly connected to the forest. वे जंगलों से ही कनेक्ट थी। So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. तो अगर जंगल के नियमों को अगर बदल दिया जाए तो जंगल के अंदर रहने वाले जनजातीय वर्ग की जिंदगियों पर भी प्रभाव पड़ता था। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट्स एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिश अपना कंट्रोल जंगलों तक जमाना चाहते थे और उन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी के नाम से घोषित कर दिया था कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, कुछ जंगलों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट में क्लासीफाई कर दिया। फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, और उन रिजर्व्ड फॉरेस्ट पे ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि टिम्बर उगाते थे, लकड़ियाँ उगाते थे जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में ब्रिटिशर्स को, इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में किसी भी व्यक्ति को घूमने के लिए पाबंदी थी, झूम कल्टीवेशन के लिए पाबंदी थी, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए पाबंदी थी, या जानवरों को मारने की भी क्या थी, इनमें पाबंदी थी। हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में झूम कल्टीवेटर्स किस तरीके से सर्वाइव कर सकते थे। मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो इनमें से क्या किया कि बहुत सारे झूम कल्टीवेटर्स दूसरी जगहों पर जाने लगे ताकि वे वहाँ पर काम कर सके और अपनी आजीविका चला सके। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट्स दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। लेकिन जब एक बार ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को जंगल के अंदर रहने से मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब ब्रिटिशर्स उन व्यक्तियों को कहाँ से लेके आए जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चाहिए थे मजदूरी करने के लिए, या रेलवे स्लीपर्स पर या ट्रांसपोर्ट लॉग्स पर चाहिए थे मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो इन ट्राइबल ग्रुप्स को जंगलों में रहने से मना कर दिया था। तो ये चुनौती भी ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ी। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद ए सॉल्यूशन। तब ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी थे वे इसका एक सॉल्यूशन लेके आए। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तब इन अधिकारियों ने क्या निर्णय निकाला कि जो व्यक्ति झूम कल्टीवेशन करना चाहता है उन्हें जंगलों के अंदर ही ज़मीन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे ताकि वो जंगलों के अंदर झूम कल्टीवेशन से कर सके, लेकिन साथ ही साथ उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेबर बन के भी काम करना पड़ेगा। सो इन मेनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो ये बहुत सारे ऐसे इलाके हुए जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत कम मेहनताने में बहुत सारे मजदूर मिले। तो ये क्या था, ये ब्रिटिशर्स की एक अलग नीति थी। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।